कटनी का ये टनल 8 लाख किसानों को पानी देगा। ये खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कल जाने वाले हैं। कटनी से एक ऐसी खुशखबरी आई है जो सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे विंध्य की तस्वीर बदलने वाली है। कई सालों के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी वाटर टनल बनकर तैयार हो गई। पहली बार नर्मदा का पानी विंध्य की पहाड़ियों के नीचे से होकर गुजरेगा। क्या है पूरी खबर, दिखा देता हूँ। पूरी खबर देखिए। ये तस्वीर कटनी के ऐतिहासिक सलीमनाबाद वाटर टनल की, जिसका काम अब पूरा हो चुका है। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ ये सपना अब हकीकत बन गया। ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि लाखों लोगों की प्यास और किसानों की उम्मीदों का रास्ता है। टनल का काम कब से शुरू हुआ, टनल के बन जाने से कितना फायदा होगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज के सहयोगी यश खरे की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए। देश की सबसे बड़ी टनल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि जबलपुर से रीवा तक नर्मदा नदी का पानी जाएगा। 15 साल का जो समय था वो लगा है इस पूरी नहर को बनाने में। नर्मदा घाटी प्राधिकरण की परियोजना के तहत जो है ये पूरी बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से जो ये ट्रैक है वो तैयार किया गया था। काफी टाइम लग गया और टाइम लगा, काम भी अच्छा था, कोई देखा तो सब अच्छा। ये जो नहर थी इसमें कई परेशानियां आई, कई अटकलें आई थी इसमें, लेकिन अंततः अभी काम कंप्लीट हो चुका है। लोगों में काफी उत्साह है कि आज जो है टनल का पानी हमको तो मिलेगा ही, साथ साथ विंध्य के अनेक जिलों को ये पानी मिलेगा। बहुत मेहनत सर, नया नया रोज प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम दूसरा, कल दूसरा प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष से ये मशीन अभी बाहर ओपन आई है। इसी नहर से जो है वह जबलपुर से रीवा तक का जो नर्मदा नदी का जल है वो भेजा जाएगा। महाकौशल की नर्मदा नदी का जल जो है वह अब रीवा तक पहुंचेगा। इसके बीच में जितने भी जिले और गांव हैं सभी को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जो है वह नर्मदा नदी का मिलने को तैयार है। इस टनल को बनाने का काम कब से शुरू हुआ, कितने पैसे लगे, टनल से किसे फायदा होगा और कितना फायदा होगा, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, साल 2008 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ और करीब 15 साल बाद यानी 2026 में काम पूरा हो पाया। इस टनल की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। अगर लागत की बात करें तो शुरुआत में इस परियोजना पर 799 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। कितना? 799 करोड़ रुपए। लेकिन समय के साथ लागत बढ़ती गई, जिसकी वजह से लागत 1500 करोड़ तक पहुंच गई। अब बात सबसे बड़े फायदे की कर लेते हैं। इस टनल के शुरू होते ही कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा समेत 5 जिलों को पहली बार नर्मदा का पानी मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी और किसानों को सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध होगा। यानी 5 जिलों के लगभग 8 लाख किसानों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये सफ़र बिल्कुल नहीं था। टनल निर्माण के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें सामने आईं। टनल बनाने के दौरान 300 से ज़्यादा जगहों पर ज़मीन धंसने की समस्या सामने आई। विदेशी मशीनें भी कई जगह जवाब दे गई। फिर भी इंजीनियर और मजदूरों ने हार नहीं मानी और आखिरकार इस चुनौती को पूरा कर दिखाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर आशीष तिवारी का क्या कहना, सुनिए। अब काफ़ी लंबे समय बाद इसमें सारी तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए यह टनल का काम अब समाप्ति की ओर है। लगभग इसमें ब्रेक थ्रू हो चुका है। टनल आर पार होने की स्थिति पे आ गई है और इस टनल के बनने से जो नर्मदा बेसिन का जो पानी है, जल है, वो सोन बेसिन में जाएगा और इससे कटनी, मैहर, रीवा और सतना 4 जिले के किसानों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का जल उपलब्ध होगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस टनल के बनने से लाखों करोड़ों किसानों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। खेतों की सिंचाई होगी और पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। चलिए, 5 जिले को लोगों के लिए खुशखबरी है, इसलिए विस्तार से बता दिया।